आज प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए हम मेरे कॉलेज आए हैं RCA। सबसे पहले आप ये एड्स देख रहे हो, ये दुरंता प्लूमेरिया की है। आपको इमेजेस साइड में दिख जाएंगी। तो दुरंता प्लूमेरिया वर्बेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। आप इसको एज और हैज दोनों के तौर पे यूज़ कर सकते हो और ये काफ़ी सुंदर लगता है। दुरंता इरेक्टा है इसका बॉटनिकल नेम। प्लूमेरिया नहीं है, इरेक्टा है, ठीक है। और वर्बेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुछ दुरंता के अंदर आपको कांटे भी दिख जाते हैं, जैसे कि मान लो ये लीफ है, लीफ के हर एक जो कोना होता है, नोड होता है, उस नोड के अंदर भी आपको थॉर्न्स दिख सकते हैं, कांटे दिख सकते हैं। दूसरा प्लांट है हमारा ये नीरियम ओलियंडर। इसके लीव्स हैं, इसके ये फ्लावर्स आते हैं, काफ़ी सुंदर है। तो अभी ओपन हुए नहीं है, पर इससे काफ़ी सुंदर फ्लावर आता है। नीरियम ओलियंडर एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी लीव्स की इमेजेस आपको दिख जाएगी, फ्लावर्स की इमेजेस भी। और अगला तो ये नीरियम वेरीगेटा है, वेरीगेटा, ठीक है। स्ट्रिप्ड ग्रीन के साथ येलो स्ट्रिप्ड या वाइट स्ट्रिप्ड लीव्स आपको देखने को मिल जाती है। नीरियम वेरीगेटा है, ठीक है। दोनों ही एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। देख प्लूमेरिया प्यूडिका, वैसे इसका कॉमन नेम तो ब्रिदाल बुकेट बोलते हैं, पर इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लूमेरिया प्यूडिका, ठीक है। ये एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये हमारे ब्रिदाल बुकेट का जो फ्लावर है ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें येलो का पैटर्न होता है और लीव्स बड़ा ही सुंदर होता है, इसलिए इसे बुकेट बोलते हैं। बुकेट जैसे किसी को बुके दे रहे हों, ठीक है, उस तरह का दिखाई देता है। किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी लीव्स को देखो और उसके फ्लावर को देखो। फ्लावर हर सीज़न में होते नहीं है, इसलिए आपको ये ऊपर टॉप पोर्शन पे ये इतने बड़े पेड़ मिल जाएंगे। इनका नाम है रॉयल पाम, वैसे इनका कॉमन नेम है, पर रॉयस्टेनिया रीजिया इनका बॉटेनिकल नेम है। और ये एरिकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये मतलब इनके जो टॉप पोर्शन होता है वो बिल्कुल एक ताज की तरह दिखाई देता है, इसलिए इनकी रॉयल पाम इनको कहा जाता है। जैसे एक राजा के सर पे ताज होता है, ठीक उस तरह से। और इनके पहचानने का एक तरीका अगर ना पहचान पाए कोई, तो क्योंकि इनके जब लीव्स रिमूव होती है तो इनके ऊपर एक पैटर्न सा बनता है। यहाँ हालांकि काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस हो चुके हैं, इसलिए दिख नहीं रहा है। मैं दूसरा प्लांट दिखाता हूँ आपको। तो ये दूसरा प्लांट है, जैसे कि इसमें आपको अगर मोटे मोटे तौर पे दिख रहा हो तो ये रिंग्स बनी हुई है। जब भी लीव्स रिमूव होती है तो इसमें एक रिंग्स हमेशा बनती है, तो वो रिंग्स आपको रिंग पैटर्न आपको दिखाई देगा इसमें। तो उस तरह भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस रॉयल पाम में आपको रिंग ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगी, पहले वाले में नहीं थी। जैसे कि यहाँ पर जब ये वाली लीव्स रिमूव होगी तो यहाँ पर ठीक इसी की तरह एक रिंग बन जाएगा और वो डार्क होते होते कुछ इस तरह की दिखने लगेगी। अब वो पेड़ कुछ ज़्यादा ही बड़े थे, इसलिए उनमें रिंग्स नहीं दिख रही थी, पर इसमें आपको आसानी से दिख जाएंगी। और ये है एक्लाइफा। एक्लाइफा की कौन सी स्पीसीज़ है ये तो नहीं पता, पर उसकी अलग अलग आते हैं, सब में पैटर्न अलग होता है, पर ये एक्लाइफा है। अगला प्लांट है, ये है फाइकस बेंजामिना। आपको लीफ काफ़ी ज़्यादा शाइनी दिख रही होगी और इस तरह की इसकी लीव्स होती हैं। और ये एक श्रब है। आप इसको अक्सर हम ऑर्नामेंटल के लिए यूज़ करते हैं, प्रोटेक्ट मतलब बाउंड्री पे यूज़ नहीं करते हैं, जैसे हर्बरी बॉर्डर होता है, श्रबरी बॉर्डर होता है, उसकी तरह यूज़ नहीं करते हैं। पर ये एक श्रब है, ठीक है। और ये काफ़ी सुंदर दिखता है, जैसे आपको दिख रहा होगा, काफ़ी शाइनी लीव्स होती है इसकी। और ये फाइकस है तो मोरेसी फैमिली में आएगा, ठीक है। फाइकस बेंजामिना है। वो मैं हेज की बात कर रहा था। हेज के लिए हम दुरंता को यूज़ करते हैं और एज के लिए भी। एज अभी ये फिलहाल एज है 30 सेंटीमीटर हाइट की, हेज होगा तब 1 से 1.5 मीटर की उसकी हाइट होगी। अगर एक्लाइफा जैसे ये इसकी बात कर रहा था, अगर ये डेंस फॉलिज वाली होती है तो हम उसको ठीक इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक्लाइफा ही है, डेंस फॉलिज के साथ है, तो इसको हेज के तौर पे यूज़ किया गया है और ये काफ़ी सुंदर लगता है। फ्रेगरेंट स्मेल वाला
और दूसरा होता है कि खैर तो वो प्रोटेक्टिव हो, तो उसमें प्रोटेक्टिव के लिए थॉर्न्स होने चाहिए, नहीं तो फ्लावर्स होने चाहिए, या फिर उसकी लीफ शाइनी होनी चाहिए, और डेंस फॉइलेज होने चाहिए, नंबर ऑफ़ लीफ ज़्यादा होनी चाहिए, और उसमें नोड्स के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम होना चाहिए, और उसमें स्पेसिंग भी काफ़ी कम रखी जाती है जब आप उसमें उसको हेज के तौर पर यूज़ करते हो तो। ये हम पौधा देख लेते हैं, ग्रास है एक्चुअली में, और ये है लेमन ग्रास। कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ये एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ही लगी हुई है बाउंड्री में। ऐसे कोई आके छेड़ दे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये इस तरह की दिखाई देती है। और इसके जो लेमन ग्रास का फीचर होता है ना, आप इसकी पत्ती तोड़िए और इसको सूंघिए, इसकी पत्तियों में आपको बिल्कुल लेमन जैसी स्मेल आएगी आपको। और आप इसको पानी में भी डाल सकते हो, उसका पी सकते हो, काफ़ी अच्छी होती है। और ये सिम्बोपोगन सिट्रेटस इसका बॉटनिकल नेम है, और फैमिली बिलोंग करता है पोएसी से। और जानवर इसको अक्सर खाते क्यों नहीं है, इसका एक कारण ये है कि जब भी आपको अगर लीव्स के अगर आउटर पोर्शन की तरफ अगर रब करोगे तो आपको कोई ग्रिप महसूस नहीं होगी। जब जैसे ही आप इसके अपोजिट में जाओगे ना, आपको काफ़ी ग्रिप महसूस होगी। तो कोई जानवर इसको खा नहीं सकता है, तो एक इसका ये भी फ़ायदा है। और साथ में ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, तो सॉरी ऑर्नामेंटल नहीं है, मतलब इसके लीव्स को यूज़ किया जाता है इसके ऑयल कंटेंट को निकालने के लिए। एरोमेटिक प्लांट है, ना कि ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल में तो फ्लावर्स होते हैं या उसकी लीव्स सुंदर होनी चाहिए।